नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार चौधरी, स्टूडेंट लाइफ स्किल ट्रेनर। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम जो कुछ भी याद करते हैं उसमें कौन से फैक्टर हैं, वो कौन से कारक हैं जो हमारी याददाश्त को बढ़ा सकते हैं और जिनकी वजह से हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, जिनकी वजह से हम चीज़ों को याद करने के बाद भी हम उसको अपने अधिक समय तक अपने दिमाग में रिज़र्व नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट मैटर है जिसको हमें याद करना है, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है। और दूसरी जो चीज़ है, हम जो कुछ भी याद कर रहे हैं वो किस तरीके से याद कर रहे हैं, उसके लिए कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल हो रहा है, कौन से मेथड का इस्तेमाल हो रहा है और कौन सी टेक्नोलॉजी और टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक टेक्नोलॉजी, टूल्स, प्रोसेस और मेथड को ठीक ढंग से अप्लाई किया जाएगा तो याददाश्त बढ़ाने की क्षमता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो फिर इस तरह से हम जानते हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्टिव मैटर है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए और उपयोगी होना चाहिए, यानी यूज़फुलनेस होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि याद करने की सामग्री कितनी है, यानी कितना हमें याद करना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है 30 पेज हो सकते हैं, 25 पेज हो सकते हैं, 10 पेज हो सकते हैं, 4 पेज हो सकते हैं, 2 पेज हो सकते हैं, 1 पेज हो सकता है, 1 पैराग्राफ हो सकता है, 4 लाइनें हो सकती है, 1 लाइन हो सकती है। तो और कितने समय में हम इसको याद कर पाएंगे और इसको कितने समय तक हम रख पाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर याद करने की जो सामग्री है वो अगर अधिक है तो संभावना ये हो सकती है कि हम जो कुछ याद किए हैं वो काफ़ी समय तक याद ना रहे, भूलने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। ऑन साइकोलॉजिकल बेस पर अगर हम लोगों ने याद नहीं किया तो बहुत समय तक हो सकता है कि वो हमें याद ना रहे। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर हमारा प्रोसेस, अगर हमारा टेक्निक्स, अगर हमारा टूल्स, अगर हमारा टेक्नोलॉजी साइंटिफिक तरीके से रहा तो हमें कम समय में, कम मेहनत में अत्यधिक याद हो सकता है। याद करने की जो कुछ प्रोसेस है, बहुत सारे प्रोसेस हैं, उसमें से कुछ प्रचलित हैं, काफ़ी फेमस है वो तकनीकी, जिस पर आज हम लोग बात करेंगे। पहला जो तकनीकी है दोस्तों, वो ये है कि हम लोग कुछ सीखते हैं तो सीखने के बाद उसको दोबारा से 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ते हैं, लिखते हैं देख करके, और फिर उसे बिना देखे हम लोग याद करने की चेष्टा करते हैं, पुनः याद करने की चेष्टा करते हैं, या फिर पुनः उसको प्रस्तुत करने की चेष्टा करते हैं। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि कोई बड़ा चैप्टर्स हो तो उसको हम लोग कई पार्ट्स में बांट लेते हैं, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या लाइन में विभक्त कर लेते हैं और फिर उसको धीरे धीरे याद करते हैं। और तीसरा जो है कि अगर चैप्टर कम हो, लाइनें कम हो, तो क्या करते हैं हम लोग उसको कि एक ही बार में याद कर लेते हैं। और उसके लिए समय अगर कम लगता है तो एक ही लाइन को हम लोग 4-5 बार याद कर लेते हैं। जैसे कि डिफिनीशन कम लाइन का होता है, कम शब्दों को होता है, तो हम इस डिफिनीशन को कई बार याद कर लेते हैं। और डिफिनीशन के साथ ये बाध्यता भी रहती है कि जो लिखा है, जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है, इसमें कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही हम किसी क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये बहुत गुंजाइश होता है हमें कि हम उसको अपने ढंग से लिख लें या ऊपर नीचे करके लिख लें, जिस तरह हमको कंफर्टेबल महसूस होता है उस तरीके से हम अपने तौर तरीके से उसको लिख लें। और एक याद करने की एक और प्रोसेस है कि मान लीजिए आपका सब्जेक्ट मैटर कम हो तो आप एक बार में ही कई बार रीडिंग लगा करके उसको याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट मैटर ज़्यादा बड़ा रहा हो तो आप कुछ समय याद कर सकते हैं, फिर रेस्ट ले लें, फिर इसको याद करें। तो ये भी एक मेथड्स है। और कुछ याद करके कुछ रेस्ट लेने वाला ये प्रोसेस बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें थकान कम होती है और थकान कम होने से माइंड फ्रेश रहता है
और जिसकी वजह से चीज़ें हमें बड़ी आसानी से याद रहती हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप मेरी वीडियो पर अपनी राय दें, किस तरह से और मैं अपनी इस वीडियो को इम्प्रूव कर पाऊँ और किस तरह के कंटेंट मैं आपके लिए उपलब्ध करा पाऊँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। धन्यवाद।